प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आपसे भी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों आज हम 5 प्रश्नों को हल कराएंगे। पांचों ही प्रश्न अलग अलग प्रकार के हैं और पांचों ही प्रश्न बेटा बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। और वे ऐसे वैसे नंबर से नहीं, पांचों प्रश्न जो मैं बताने जा रहा हूं ये पांचों प्रश्न 4-4 नंबर के बोर्ड एग्जाम में आते हैं। तो प्यारे बच्चों मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना। जो छात्र चैनल पर नए हुए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। तो प्यारे बच्चों पहले प्रश्न से वीडियो को शुरू करते हैं और लिखा हुआ है दो संख्याओं का योगफल 24 है और उनमें से एक संख्या दूसरी की दोगुनी है, संख्याएं क्रमशः होंगी। हमें क्या करना है, इसका आंसर बताना है कि वह संख्या कौन कौन सी है। तो प्यारे बच्चों देखो इसको कैसे हल करेंगे। यहां पर हम सबसे पहले दो संख्याओं को मान लेते हैं। बेटा यहां पर लिखेंगे सबसे पहले हल और लिख देंगे माना दो संख्याएं। और बेटा दो संख्या हमारी कौन कौन सी है, एक x मान ली और एक मान ली हमने क्या y। ठीक है, ये दो संख्या हमने मान ली। अब हमें क्या करना है, यहां पे लिखना पहले प्रथम शर्त। क्या लिख देना, प्रथम शर्त। मैं आपसे फिर से कह दूं कि इस तरह का प्रश्न आपको बोर्ड एग्जाम में जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा। ठीक है, तो आप ऐसे प्रश्न को अच्छे से समझ लें। देखो हमें क्या करना, पहली शर्त में दो संख्याओं का योगफल 24 है। भैया दो संख्या कौन सी है, एक x है एक y है, इन दोनों का योगफल माने जोड़ कितना है, 24 है। समझे, यह बन गया हमारा समीकरण नंबर 1। आगे कहता और उनमें से एक संख्या दूसरी की दोगुनी है। तो बेटा यहां पर हम लिख देंगे क्या, द्वितीय शर्त। द्वितीय शर्त तो एक संख्या मतलब क्या है, पहली संख्या है। तो देखो समझना कि उनमें से एक संख्या माने x, दूसरी संख्या कितनी है y, इसकी कितनी है, दोगुनी है। तो यहां पर क्या लगाएंगे, बराबर का चिन्ह, और यहां पर हम लिख देंगे x बराबर 2y। क्या हो जाए, x बराबर 2y। इसको हम कह सकते हैं समीकरण नंबर 2। ये आपकी मर्जी है कि आप इस 2y को इधर लेकर आ जाएं। ठीक है, अच्छा जी आगे हल करते हैं। ये मेरे पास समीकरण 1 समीकरण नंबर 2 बन गया। मैं क्या करूंगा, इस समीकरण नंबर 2 का मान समीकरण नंबर 1 में रख दूंगा। तो प्यारे बच्चे देखो कैसे लिखेंगे, यहां पर लिख देंगे समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, इस प्रकार इसको हल कर देंगे। तो बेटा यहां पर समीकरण नंबर 2 में x का मान क्या है, x है ना, और x का मान क्या है, 2y। तो इस 2y को हम कहां पे लिख देंगे, x के स्थान पर, है ना। तो पहले मैं क्या करूंगा, आपको अच्छे समझ में आ जाए, इसको मैं लिख दूंगा यहां पर। ठीक है, ये आ गया। और हमें क्या करना है, हमें x के स्थान पर क्या लिखना है, 2y लिख देना है। तो हम यहां पर लिख देंगे, x के स्थान पर कितना, 2y प्लस के y बराबर 24। ठीक है बेटे, और देखो 2y और 1y कितना हो जाएगा, 3y। तो यहां पे हम लिख देंगे कितना, 3y बराबर 24। और बेटे y बराबर क्या हो जाएगा, 24/3। और 3 का भाग इधर लाएं, कितनी बार जाएगा, 3 अट्ठे 24, कितनी बार जाएगा, 8 बार। ठीक है, तो y का मान हमारा कितना आ जाएगा, 8। अब हमें क्या करना है, इस y का मान आप समीकरण नंबर 1 में रख देना या समीकरण नंबर 2 में रख देना। तो आपके लिए यहां पर x का मान भी प्राप्त हो जाएगा। तो बड़ा ध्यान रखना कैसे लिखेंगे, y का मान समीकरण, ठीक है, 2 में रख देते हैं। ठीक है, 2 में रखने पर, 2 छोटा समीकरण रखने पर। ठीक है बेटे, और समीकरण नंबर 2 हमारे पास क्या है, देखना x बराबर 2y, ऊपर लिखा हुआ है x बराबर 2y। चलो मैं यहां पे कर देता हूं, यहां पर अच्छी समझ में आ जाएगा। क्या लिखेंगे, x बराबर 2y। ठीक है, तो x बराबर 2, तो ये रहे, y का मान कितना है हमारे पास, 8। x बराबर 8 दूनी 16, 8 दूनी 16। तो प्यारे बच्चों हमने दो संख्या प्राप्त कर ली। दोनों संख्या उसने पूछी हुई थी कि दो संख्या हमें बतानी है, तो हमने दोनों संख्या वहां से लिखी है, एक 16 और एक 8। यही हमारा क्या बेटा आंसर है। ठीक है बेटा, वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर देना, और कोई डाउट हो तो कमेंट भी करके मुझे बता देना, हाँ सर ये डाउट है। ठीक है, अब चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। जितनी बार कहूं इस दूसरे प्रश्न को उतनी बार ही कम है। सन 2022, सन 2024 और 2025 में भी आया है, और कैसे नंबर से, 4 नंबर का प्रश्न है। देखो इसको कैसे हल करेंगे, लिखा हुआ है दो संख्याओं का योग 8 है तथा उनमें व्युत्क्रम
क्या व्युत्क्रमों का योग 8/15 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। दोबारा समझो, दो संख्याओं का योग कितना 8 है तथा उनमें से व्युत्क्रमों का योग 8/15 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। हम क्या करेंगे बेटा, इसमें हम दो संख्याएं मान लेंगे या फिर इसको हल कैसे करेंगे समझिए। यहां पर हम समझेंगे, लिख देंगे हल और लिख देंगे माना। इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे समझना। माना पहली संख्या x, तो देखना योग की बात कर रहा है, ठीक है। और यहां भी व्युत्क्रमों का योग पूछा, तो इसमें क्या करेंगे, हम लिख देंगे दूसरी संख्या हो जाएगी हमारी 8 माइनस के x। क्या हो जाएगी, 8 माइनस के x, ठीक है। अब लिख देते हैं प्रश्नानुसार, क्योंकि उसने दो ही कंडीशन पूछी थी, दोनों कंडीशन मैंने लिख दी। आगे ये नहीं है कि मैं प्रथम शर्त लिखूं या दूसरी शर्त लिखूं, ठीक है। ये पहली शर्त हो गई, और जब मानो तो उसको ये दूसरी शर्त हो गई। देखो कैसे, कि उसने कहा था उनमें व्युत्क्रमों का योग 8/15, इनका व्युत्क्रम क्या होगा, व्युत्क्रम कहते हैं उल्टे को। देखो x का व्युत्क्रम मन ने 1/, में, और जब इसका व्युत्क्रम करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/x, ठीक है। तो हो जाएगा हमारा 1/x। ऐसे इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा 1/8 माइनस के x। इन दोनों का योग 8/15 है, 8/15 है, समझे, ठीक है। आगे समझिए क्या, कि इन दोनों का क्या लेंगे एलसीएम, तो हो जाएगा x और 8 माइनस के x, ठीक है। अच्छा जी, अब यहां पर समझिए कि जब 8 माइनस एक्स की इधर गुणा करेंगे कैंची की, तो क्या हो जाएगा 8 माइनस के एक्स एकम 8 माइनस के एक्स प्लस x एकम x बराबर 8/15, ठीक है। अब समझिए क्या, कि हम यहां पर x से x को काट देंगे, ठीक है। क्या बचेगा हमारे पास 8/, और इधर गुणा कर देना, क्या हो जाएगा हमारा 8x और माइनस के x², माने गुणा में घाता जुड़ जाती है, तो x ही x में गुणा करें x² हो गया, बराबर हो जाएगा हमारा 8/15, ठीक है। और बेटा समझिए कि अब यहां पर देखो ऊपर भी समान है मान, तो क्या करेंगे ऊपर से ऊपर को काट देंगे, ठीक है। क्या बचा, तो अब आपको ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान देंगे, क्या बचा हमारे पास, बचा हमारे पास 8x और माइनस के x² बराबर 15, ठीक है बेटे। अब हम क्या करेंगे, इस x² को और 8x को इधर लेके आते हैं, तो देखो जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का x² और ये हो जाएंगे माइनस के 8x। किसके पास आए थे, प्लस के 15 के पास। जब ये दोनों मान इधर आ गए तो इधर क्या बचा 0, तो हम इस 0 को यहां पर लिख देंगे, ठीक है। अब ये क्या बन गया, द्विघात समीकरण बन गया। अब हमें क्या करना, अब इनके फैक्टर करने पड़ेंगे, तभी तो हमें दो संख्या प्राप्त होंगी। तो देखो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें करना है कि 15 को ऐसे तोड़ना है कि माइनस के 8 आ जाए, 15 को ऐसे तोड़ना है माइनस के 8 आ जाए। तो ये देखो 15 कौन कौन से पहाड़े में आता है, 3 पंजे 15 या 5 तिया 15, तो 5 तिया 15, 5 और 3 8 ना हो गए भाई, 5 तिया 15, 5 और 3 8 हो गए, ठीक है। और 3 पंजे भी 15 होते हैं। तो हम पहले क्या करेंगे, बड़े और छोटे को लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कैसे लिखेंगे, पहले तो लिख देंगे x², फिर लिखेंगे माइनस के 5x और माइनस के 3x और प्लस के 15 बराबर 0, ले लिया दो कॉमन। अब हमें क्या करना है, अब हमें यह करना है कि इन दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो x को ले लेंगे बाहर। जब दो में से एक x बाहर आएगा तो एक x बचेगा, माइनस x से x बाहर है, क्या बचा 5, माइनस के 3 कॉमन है क्योंकि 3 का 15 में जाएगा, तो क्या बचेगा 3 बाहर आ जाएंगे, x बचा। और देखो माइनस बाहर अंदर का चिन्ह बदल गया, 3 पंजे 15 बराबर 0। तो देखना ये भी मान बिल्कुल एक से आ गए, इसका मतलब हमारा सवाल सही है। अब मैं बेटा इसको दूसरे पेज पर हल करता हूं। कैसे हल करूंगा, कि मैं ले लूंगा x माइनस के 5, x माइनस के 5 यहां पर कॉमन, और देखो क्या बचा x माइनस के 3, है ना। तो यहां लिख देंगे x माइनस के 3। अब यहां पर ले लेंगे x माइनस के 5 बराबर 0 और x माइनस के 3 बराबर 0। x बराबर इसको इधर भेज तो क्या हो जाएंगे प्लस के 5, और इसको इधर भेजेंगे तो प्लस के हो जाएंगे 3। और यही प्यारे बच्चों हमारा क्या है आंसर, ठीक है। तो दो संख्या हमने ज्ञात कर ली, इन दोनों का योग कितना होगा 8 होगा, होगा ना होगा।
और यही बात उसने पहले प्रश्न मतलब इस वाले प्रश्न में पूछा था कि दो संख्या योग 8 है, तो दोनों संख्या जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 8 ही आएगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों अब हल करेंगे इसके तीसरे प्रश्न को। प्यारे बच्चों मैं आपसे एक बार फिर से कह दूं कि सभी प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न है, तो बेटा इनको अच्छे से समझ लेना और देख लेना। ठीक है, तो अब हल करेंगे इसके तीसरे प्रश्न को। तीसरा प्रश्न कहता है कि सिद्ध कीजिए साइन थीटा प्लस के कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर बराबर हमें लेकर आना 7 प्लस के टेन स्क्वायर थीटा और प्लस के कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, समझना कि ये हमारा LHS है और ये हमारा RHS है, इसको हम हल करेंगे और इसको सिद्ध करके लेके आएंगे। ठीक है, तो आप सभी को पता है ये फॉर्मूला क्या बनता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर बनता है। क्या बनता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो बेटे a प्लस बी का होल स्क्वायर होता क्या है, होता है भैया a स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के 2ab। ठीक है, तो इस वाले फॉर्मूले से इसको भी हल करेंगे, इसको भी हल करेंगे, तो यहां से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जगह कम है, हमें उत्तर ये वाला लेकर आना है। तो बेटा यहां पर मानेंगे a को साइन स्क्वायर थीटा और b को कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस के 2 साइन थीटा इंटू में कोसेक थीटा। ठीक है, प्लस का चिन्ह। अब देखो कॉस थीटा प्लस के सेक थीटा का होल स्क्वायर है, तो यहां भी हो जाएगा हमारा क्या, ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर। ठीक है, और प्लस के 2a इंटू बी। ठीक है, दिख रहा है, चलो इधर कर देता हूं, है ना, ऐसे देख लेना। ठीक है, ये हो गया है ना। अब हमें क्या करना है कि यहां पर हम करेंगे इसको सरल, क्यों, क्योंकि हमने इसको तो खोल दिया। देखो साइन स्क्वायर है ना और कॉस स्क्वायर, इनको ले लेते हैं एक, यहां पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस के कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये हो गया हमारा एक। अब हमें क्या करना है, अब हमारे पास क्या बचा, कोसेक स्क्वायर थीटा बचा है और क्या बचा हमारे पास, सेक स्क्वायर थीटा बचा। तो इनको हम एक पास लिख देते हैं, लिखें तो। ठीक है, तो यहां पर लिख देंगे फिलहाल प्लस के कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, और चलो अभी फिलहाल ऐसे ही रहने दो। यहां बचा हमारा 2 साइन थीटा और कोसेक को तोड़ना 1/साइन थीटा। दोबारा समझो, इसको और इसको तो मैं एक पास ले आया। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, वो ये मैंने जो कहते हो लिख दिए ये वाली लाइन, लेकिन इसको तो लिखा, लेकिन साइन को लिख के मैंने कोसेक को तोड़ दिया 1/साइन में। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहां पर बिल्कुल ठीक यही हमें यहां पर लिखना पड़ेगा कि सेक स्क्वायर थीटा को यहीं पे रहने दो, प्लस के 2 ये रहे, कॉस हमारे ये रहे। ठीक है, थोड़ा समझना पड़ेगा, जगह कम है। और यहां पर हमारा क्या हो जाए, गुणा में 1/कॉस। ये कॉस कहां से आया, सेक का फॉर्मूला होता है 1/कॉस और साइन का फॉर्मूला होता है, और सॉरी कोसेक का होता है 1/साइन। तो देखो कॉस से कॉस कट गया, साइन से साइन कटा। तो यहां पर बेटा ध्यान देना, देखो हमारे पास क्या संख्या आ गई कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस के कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, 1 के। ठीक है, आगे चलते फिलहाल, आगे क्या बचा हमारा, कोसेक स्क्वायर थीटा बचा और प्लस के बचे हमारे पास 2। ठीक है, 2 एकम 2 प्लस देखो सेक स्क्वायर थीटा बचा और प्लस के 2 एकम 2। अब यहाँ पे हिसाब लगाना, मुझे तो 7 लेकर आने थे, तो देखो 2 2 4 और 1 5, अभी हमें 2 और बाकी है। क्या बाकी है, 2 और बाकी। तो देखो कैसे हल करेंगे, किस कोसेक को तोड़ो, काय को, कोसेक को। कोसेक का फॉर्मूला क्या होता है, देखो 1 तो ये रहा, प्लस कोसेक का फॉर्मूला होता है 1 प्लस के कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस के 2 ये रहे, है ना, प्लस सेक का फॉर्मूला क्या होता है, सेक का होता है 1 प्लस के टेन स्क्वायर थीटा और 2 ये रहे। तो देखना 2 3 4 5 6 7 तो ये आ गए। ठीक है, 4 5 6 7 है ना, गाना मत गा देना, तेरा करो गिन गिन के इंतजार। ठीक है, 2 3 4 5 6 7 ही आ गए। ठीक है, और हमें क्या बचा, यहाँ पे बचा हमारा क्या, 10 स्क्वायर थीटा। ठीक है, और क्या बचा हमारे पास, प्लस के कॉट स्क्वायर थीटा, और यही हमारा क्या है, आंसर है। नहीं तो देख लो ऊपर, देखो प्रूफ कर दिया, देखो ये रहा। ठीक है, क्या है हमारा, RHS। ठीक है बेटे, कोई डाउट तो नहीं है, हैं, आगे होगा समझ, थोड़ा यहाँ पर फर्क पड़ेगा तो आप इसको पीछे करके दोबारा समझ लेना बेटा। अब हल करते इसके चौथे प्रश्न को। मैं जितनी बार कहूं उतनी ही बार कम है, क्यों, क्योंकि ये प्रश्न या इस तरह का प्रश्न आपको बोर्ड एग्जाम में 101% मिलेगा। समझे ना समझे, ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों को कैसे हल करते हैं समझिए चौथे प्रश्न को।
कि निम्नलिखित आवृत्ति वितरण से माध्य ज्ञात कीजिए। माध्य को ही समांतर माध्य कहते हैं। ठीक है, हम क्या करेंगे, वर्ग अंतराल हमें यहाँ पे दिया हुआ 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और आवृत्ति दी हुई है 8, 12, 10, 11, 9। हम ऐसे प्रश्न कैसे हल करेंगे, इसकी एक यहाँ पर मैं टेबल बना लेता हूँ। ठीक है, और बना के रख लेता हूँ जिससे आपको आपका समय खराब ना हो बेटा। ठीक है दोस्तों, मैंने यहाँ पे देखो टेबल बना लिया। ठीक है, इसको आप समझ लो पहले तो अच्छी तरह से कि देखो यहाँ पर वर्ग अंतराल है, ये वाला लिखा हुआ है। ठीक है, एक्स क्या है, इसका आधा, इसका आधा। एफ क्या होती है, आवृत्ति माने बारंबारता, क्या होगी, बारंबारता। एफ एक्स क्या है, इन दोनों की गुणा। एफ एक्स क्या है, इन दोनों की गुणा। ठीक है, ऐसे ही बेटा आपको बोर्ड एग्जाम में करके आना है। ठीक है, समझ लेना अच्छी तरह से। देखो कैसे हल करेंगे, हमें यहाँ पर ये करना है कि सबसे पहले इसका आधा करेंगे। 10 का आधा क्या होता है, 5। ठीक है, अब देखो 20 और 10 कितने हुए, 30 है ना। 30, 30 के आधे कितने हो जाएंगे, 15। ऐसे 20 और 30 कितने हो गए, 50, 50 के आधे 25। ऐसे यहाँ पे 70 के आधे कितने हो जाएंगे, 35 और यहाँ हो जाएंगे हमारे 45। ठीक है, ये जो लाइन एक नीचे आएगी वो योग की होगी, पहले यहाँ पे समझ लीजिए। एफ का मान क्या है, 8, फिर है 12, फिर 10, 11, 9। ठीक है, अब प्यारे बच्चों हम क्या करें, इन दोनों ही कर देंगे गुणा, क्योंकि मैंने एफ एक्स के लिए बताया था। तो हम गुणा करेंगे, 5 अट्ठे 40, 12 और 15 ये गुणा करेंगे तो 180 आता है, याद रखना हमेशा। 25 धाम 250 होते हैं। 35 की 11 में जब गुणा करेंगे तो आएंगे 385 और 45 निम्मा होते हमारे 405। कितने होते हैं, 405। ठीक है, अब देखो इसके जस्ट नीचे वाली लाइन क्या होगी, योग की। किसकी होगी, योग। यहाँ पे लिखते हैं योग। और मैं फिर से कहता हूँ बोर्ड एग्जाम में पक्का आएगा सवाल, ऐसा झूठ ना बोलना। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है कि हमें यहाँ पर इसका योग करना है, माने इसको जोड़ देना है। तो देखो जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएंगे सभी 50। एफ का मान कितना आएगा, 50 और ये तुम्हारे हो जाएंगे तुम्हारे 1260। कितने हो जाएंगे, 1260 है ना। अब हमें ज्ञात करना है मान माध्य। तो माध्य का बेटा फॉर्मूला क्या होता है समझिए। यहां पर हम लिख देंगे माध्य बराबर, क्या लिख देंगे, माध्य बराबर होता हमारा क्या, सिग्मा एफ एक्स अपॉन में सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ एक्स का मतलब क्या है, एफ एक्स का मान आया था 1260, तो 1260 लिख देंगे। और एफ का मान कितना आया था, 50। कहे तो 0 से 0 काट देना और 5 का भाग लगा देना। ठीक है, या फिर 50 का भाग इधर लगा देना 1260 में, तो जो आएगा हमारा 25.2। तो माध्य हमने निकाल दिया, कितना आया, 25.2। और बेटे यही हमारा क्या होगा, आंसर है। ठीक है, तो बहुत ही सरल तरीके से आप इस प्रश्न को कर देंगे। 2 से 4 नंबर का आता है। ठीक है, माध्य ज्ञात करने के लिए या समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए पक्का आएगा। अब हल करते इसके 5वें और अंतिम प्रश्न को। बेटा यहाँ पर मैंने 5वां प्रश्न लिख दिया, लिखा हुआ है यदि एक गोले का वक्र पृष्ठ की माप 36 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है तो गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। देखो ध्यान से समझना, अभी हमें गोले का आयतन ज्ञात कराया है। ठीक है, सबसे पहले तो हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए। गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, क्या हुआ, 4/3 पाई आर क्यूब। अब देखना यहाँ पर आर तो है ही ना है भाई, हम पाई का मान रख देंगे 22/7, लेकिन आर होनी चाहिए। अगर हमारे पास आर होती तो हम इसका मान ज्ञात कर लेते, आयतन ज्ञात कर लेते। ठीक है, इसी आर को निकालने के लिए हमें वक्र पृष्ठ को हल करना पड़ेगा, समझना। तो बेटा यहां पर ध्यान रखना, पहले क्या दिया हुआ है, गोले का वक्र पृष्ठ लिख देंगे। गोले का वक्र पृष्ठ कितना दिया हुआ, 36 पाई। ठीक है, तो गोले का वक्र पृष्ठ होता क्या बेटा, होता है पाई आर स्क्वायर बराबर 36 पाई। ठीक है, पाई से पाई कैंसिल कर दो, है ना, ज्यादा रगड़ा पालने की जरूरत नहीं है। क्या बचेगा, आर स्क्वायर बराबर 36 और बट्टे में कर दो 4। ठीक है, 4 नेम 36 कटा। अब आगे देखिए, यहां पर हमें बचेगा आर स्क्वायर बराबर 9 और आर बराबर अंडर रूट में कर देंगे 9 और 9 का वर्गमूल क्या होता है, 3। कितना होता है, 3। ठीक है, अच्छा आगे देखिए कि अब हमें पूछा क्या था, गोले का आयतन। और आयतन हम अब आसानी से निकाल लेंगे, तो यहां लिख देंगे गोले का आयतन, गोले का आयतन बराबर, गोले का आयतन बराबर क्या बताया था मैंने, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है,
तो देखो 4/3 को ज्यों का त्यों रहने दो। पाई का मान क्या हमारा 22/7, और आर का मान हमारा क्या निकला 3 की घात 3, 3 की घात 3। ठीक है, देखो सरल कैसे करेंगे कि 4/3 ये रहा, 22/7 ये रहा, और 3 को लिख देंगे 3 बार, 1 2 3। 303 तो कैंसिल हो गए, है ना। क्या बचा, यहां पर कर दूं मैं, इधर कर दूं। ठीक है, इधर समझ जाना आप। 22 चौक 88, 22 चौक 88, और 3 तिया 9/7। ठीक है, 88 किसमें गुणा कर लेते हैं, 88 इधर गुणा कर लेंगे, 9 8 72 के दो, हाथ से लगे 7, 9 8 72 7 79 माने 792/7। और बेटा 7 का भाग इधर लगा देना, तो कितना आएगा हमारा 113.14 घन सेंटीमीटर। जब कभी आयतन पूछे तो घन सेंटीमीटर या मीटर की घात 3। ठीक है, और क्षेत्रफल पूछे तो स्क्वायर लगाते हैं। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पे क्या पूछा था, आयतन पूछा था, तो आयतन हमने निकाल दिया 113.14 सेंटीमीटर की घात 3। तो ये क्या है, गोले का आयतन है। और प्यारे बच्चों यही हमारा क्या है, आंसर है। तो प्यारे बच्चों मैंने बहुत ही सरलता पूर्वक से पांचों प्रश्नों को हल किया है, और मैं उम्मीद करता हूँ बेटा पांचों प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ भी गए होंगे। मैं फिर से कहता हूँ, एक बार और कहता हूँ कि इन प्रश्नों को आप अच्छे से तैयार कर लेना बेटा, ये बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। ठीक है, कोई बताएगा नहीं, और अच्छे से तैयार कर लेना। तो प्यारे बच्चों वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना, जो छात्र चैनल पर नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी समय समय पर मिलता रहे। तो प्यारे बच्चों मिलते हैं इसी प्रकार एक और वीडियो के साथ। जय हिंद।